ओम शांति। अव्यक्त मास में किस किस को भाग्य मिलता है वह बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि मधुबन में अव्यक्त मास में इस प्रकार से सेंटर के भाई बहनों की इकट्ठी हो, ये काफ़ी समय से ऐसा नहीं हो पाया है। लेकिन इस बार आप सबका इतना बड़ा भाग्य चमका कि अव्यक्त मास में मधुबन में रहने का, बाबा के घर में रहने का, बाबा के साथ का अनुभव करने का और विशेष अव्यक्त अनुभव करने का, अव्यक्त बाप दादा से विशेष प्राप्ति का आप सबको बहुत सुंदर मौका मिला है। तो अपने भाग्य के लिए आप खुद ही ताली बजा सकते हैं। बाबा तो बच्चों के लिए विशेष बहुत शाबाश करते हैं। बाबा कहते हैं, वाह मेरे बच्चे, वाह मेरे लाडले बच्चे, वाह बाबा के बच्चे। बाबा बच्चों के लिए वाह वाह करते हैं और बच्चे भी क्या कहते हैं, वाह मेरा बाबा, वाह मेरा बाबा, ऐसे कहते हैं ना। तो जब मुझे कहा गया कि चंद्रपुर के ही भाई बहने हैं ना, चंद्रपुर के भाई बहनों के लिए यहाँ भट्ठी का कार्यक्रम है, तो आप सबको मालूम हो कि चंद्रपुर से मेरा बहुत ही गहरा कनेक्शन है। पता है आपको? जिसको पता वो हाथ खड़ा करे। मेरा चंद्रपुर से गहरा संबंध है। कैसे? चंद्रपुर की सेवाओं के निमित्त कुसुम बहन हमारे साथ बहुत ऐसे ही बहनों की तरह हैं, फ्रेंड्स की तरह हैं। और कुसुम बहन कोई भी काम होगा, कुछ भी होगा तो यहाँ फ़ोन करेंगे। और फिर वहाँ पर जो चंद्रपुर के अंदर विशेष मराठी चैनल, उसके लिए भी उन्होंने इतनी मेहनत करके मराठी चैनल भी सेटअप किया। फिर इसके साथ साथ वहाँ पर जब भी गीतों की सीडीज़ बनती रही तो उस समय चंद्रपुर की कुसुम बहन और साथ में दूसरी बहन का नाम क्या, वो नहीं आई क्या? हाँ, कुंदा बहन और दीपक भाई भी नहीं आए हैं? अच्छा, हाँ बाबा। तो इनका बहुत गहरा संबंध रहा, तो हमेशा फ़ोन करते और हर तरह से वो हम सब मिल कर के एक बाबा के कार्य को इस तरह से सहयोग करते। तो बाबा अपना कार्य किसी न किसी के द्वारा कराता है। तो चंद्रपुर की कुसुम बहन का भी सबसे बहुत प्यार से, बहुत लाडली, और उनकी सेवा साथी भी बहुत अच्छी सेवाएं करते हैं। वहाँ पर जब बहुत बड़ा विशाल प्रोग्राम रखा था उस समय भी हमको बुलाया था और हम वहाँ पर गए थे। तो जब चंद्रपुर की बात आई तो मैं ये सोच रही थी, चंद्रपुर वाले कितना ना भाग्यशाली हैं। एक तो अव्यक्त मास में अव्यक्त बाप दादा के समान बनने के लिए भट्ठी करने का मौका मिला है। तो अभी हम 18 जनवरी तक अव्यक्त बाप दादा के विशेष इशारे और ब्रह्मा बाप के कदमों पे कदम रखने के लिए स्वमान के हर रोज़ मिलते ही रहेंगे। तो अब जब हम भट्ठी में आए हैं तो भट्ठी में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा महीना तो कभी किसी को मिलता ही नहीं है कि चारों धाम की यात्रा करने का मौका मिले, बाबा के घर में बैठने का मौका मिले, बाबा की गोदी में बैठने का मौका मिले। ऐसा मौका तो किसी को नहीं मिलता है। तो अभी हमें भी क्या करना है कि अपने जीवन के अंदर किन किन बातों को धारण करना। पहली बात है कि रोज़ आप मुरली के अंदर स्वमान के कदम सुनेंगे, लेकिन उस स्वमान के कदमों को चलने के लिए, उसको अपनाने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले अपनी बुद्धि रूपी धरनी को बिल्कुल क्लियर करना।
जैसे कहाँ पर भी कोई बीज डालते ना धरनी में, तो बीज डालने से पहले क्या करते हैं, उस धरनी की सफाई करते, फिर सफाई करने के बाद उसके ऊपर हल चलाते हैं। हल चलाने के बाद फिर उसको बहुत ध्यान से उसको देखते हैं भूमि उपजाऊ है या नहीं है, फिर जा कर के उसमें बीज डालते हैं। बीज डालने के बाद फिर ध्यान देते हैं कोई कीड़े मकोड़े ना आ जाएं जो बीज खा जाए, कोई पंछी ना आ जाए जो उन बीज को खा जाए, फिर ध्यान देते हैं, फिर पानी भी डालते रहते हैं, हवा भी उसको अच्छी मिलती रहे। फिर खेतों की तरफ क्या करते हैं, वहाँ पर जैसे वो पौधा बड़ा होने लगता है, पेड़ बड़ा होने लगता है, फल बढ़ने लगते हैं, तो वहाँ पर एक आदमी का बुत बना करके खड़ा कर देते हैं, ताकि पंछी को लगे ये आदमी खड़ा है और उसके हाथ में ऐसे दिखाया होगा पत्थर मार रहा है, तो वो समझेगा पंछी तो डर के मारे आएगा नहीं। तो इसलिए बाबा भी कहते हैं हम बच्चों को क्या करना है, सबसे पहले अपनी बुद्धि को बिल्कुल क्लियर करना, और उसमें कौन कौन सी बातें, मैं, मेरा, तेरा, तुमने ऐसा किया, मैंने ऐसा नहीं किया। माताएं कहेंगी मेरे घर में पति ज्ञान में नहीं चलता है, बच्चे ज्ञान में नहीं चलते हैं, परिवार वाले सहयोगी नहीं हैं, बंधन है, मेरा शरीर ठीक नहीं है। तो माताएं फिर आकर के क्या बोलती है, बहन जी हमारे लिए योग लगाना, हमारे पति का बुद्धि का ताला खुले। अरे बाबा ने फिर बाबा को कहेंगे बाबा हमारे पति को ज्ञान में ले आओ। बाबा ने कहा मैं इस काम के लिए आया हूँ क्या, और ही नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बाबा से जितना लूटना लूट लो, और बाद में आएगा लेता रहेगा थोड़ा थोड़ा। फिर बाबा को कहेंगे बाबा मेरा ये काम कर दो। तो अपनी मेहनत नहीं करनी है, सारा काम बाबा के ऊपर छोड़ देना है। बाबा तो कर रहे हैं, लेकिन जो करने वाले हैं, जो मेहनत करने वाले हैं, उसको भी तो ध्यान देना पड़ेगा ना। अगर वो ध्यान नहीं देगा तो फिर कैसे बाबा ये कार्य करेंगे। और दूसरी बात है, कई प्रकार के संकल्प अपने मन में लाते हैं, हम ज्ञान में देरी से क्यों आए, हम तो हमारे को इतनी पालना नहीं मिली, हमने मम्मा बाबा को नहीं देखा, हमने दादियों को नहीं देखा, हमने इसको नहीं देखा। तो सोचते ही रहते हैं अरे बाबा अपनी गोदी में बिठा करके बैठा है, बाबा इतने अच्छे से अनुभव कर रहा है, बाबा बच्चों की पालना करता है, और बाबा कहते जब तक ये संगम युग है तब तक मैं बच्चों के साथ हूँ, और जब तक बच्चे तैयार नहीं होंगे तब तक मैं जा नहीं सकता। तो जब बाबा हमारे साथ है तो फिर हम क्यों ऐसी बातें बाबा से करें। तो इसके लिए इस भट्ठी में एक तो सबसे बड़ा बात का ध्यान रखना है कि मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ, बाबा ने मुझे चुना है ना। बाबा ने चुना है ना। आपको किसने पैदा किया, कुसुम बहन ने पैदा किया या और टीचर बहनों ने पैदा किया, नहीं, बाबा ने इनके द्वारा कराया। दूसरी बात, बाबा कहती हैं, बच्चे बहुत ऐसे बार बार बाबा को कहते बाबा हम आपको भूल जाते, हम आपको याद नहीं कर पाते। बाबा कहते बच्चों को जैसे बाप बच्चों को याद करता है, बाप हमेशा कहता है कैसा भी है, कितना भी है, अच्छा है, गरीब है, अमीर है, कम बुद्धि वाला है, श्रेष्ठ बुद्धि वाला है, बाबा उनको बहुत प्यार से याद करते हैं, बहुत प्यार देते हैं। इसी तरह से हमको भी ये रहे कि बाबा हमें इतना प्यार करते हैं तो हमें भी बाबा को इतना प्यार करना चाहिए। कभी कभी बाबा बच्चों से पूछते हैं तुम बच्चे ज़्यादा प्यार करते हो या मैं ज़्यादा प्यार करता हूँ, आप बताओ। हैं, बाबा ज़्यादा प्यार करते ना, बच्चे तो कम करते। क्यों कम करते हैं? क्योंकि बुद्धि इधर उधर घूम जाती है, मित्र संबंधियों में घूमेगी, कारोबार में घूमेगी, इधर की बातों में घूमेगी, हिसाब किताब में घूमेगी। ना भी घूमना होगा तो आदत पड़ी हुई है, 63 जन्मों की आदत है ना। तो उस आदत के कारण क्या करते, कितना भी कहो बुद्धि उधर घूमेगी ही, ना चाहते हुए भी बुद्धि उधर घूम जाती हैं। तो इसलिए बाबा कहते जितना प्यार बाबा करते हैं उतना दिल से प्यार से बाबा को शुक्रिया तो करें, बाबा से उतना प्यार तो करें, बाबा को इतना तो कहे कि बाबा आप मेरे हो, मैं आपकी हूँ। जैसे कहते हैं मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी।
जब बाबा और बच्चे आपस में मिले हुए हैं, तीसरा माया आके क्या करेगी? माया तो देखती है अब इनका थोड़ा सा बुद्धि जो हटा है वो बीच में आकर के दीवार खड़ी कर देती है। दीवार खड़ी करके फिर एक ऐसा जाल बिछा देती है, उस जाल में ऐसा फंसा देती है ना बाबा को याद कर सकते हैं ना बाबा को देख सकते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं अपनी बुद्धि को बाबा में लगाने का एक सहज तरीका है, बाबा को प्यार से याद करो, दुखी होकर के नहीं। कई बार तंग होकर के याद करते ना, आज मेरा ये काम नहीं हो रहा, मैं बाबा को बोलूँगा क्यों नहीं मेरा काम हो रहा, बस बैठे रहेंगे, आज मेरा ये काम होना चाहिए, मेरा काम, अरे काम तो हो ही रहा है ना, बाबा तो करा ही रहे हैं, लेकिन उस चिंतन में बैठ जाते हैं। तो बाबा कहते अभी समय अनुसार वो चिंतन न करके अभी कौन सा चिंतन करना है? ज्ञान का चिंतन करना है। तो जब बात चल रही थी चंद्रपुर की, तो मैंने कहा चंद्रपुर का अर्थ क्या है? बाबा कहते चंद्र मीन्स 16 कला संपूर्ण है। सतयुग में जाएंगे 16 कला संपूर्ण तो होंगे। अब ज्ञान सूर्य और चंद्रमा दोनों पास पास है। बाबा है ज्ञान सूर्य और चंद्रपुर वाले भी क्या है? ज्ञान सूर्य के द्वारा जो भी प्राप्तियां हैं उससे पुर का अर्थ भरपूर है। पूर होता ना, कहते तो पूर हो गया, भर गया है ना। तो फिर चंद्रपुर वाले क्या हुए? क्या हुए बोलो? हैं किस चीज़ से भरपूर? ज्ञान से भरपूर, योग से भरपूर, शक्तियों से भरपूर, हर तरह से भरपूर, बाप के प्यार से भरपूर। और बाबा कहते हैं हर तरह से भरपूर। बाबा कहते हैं सतयुग में जाएंगे वहाँ तो क्या होगा? 16 कला होंगे, वहाँ पर तो 16 कला होंगे। लेकिन संगम युग के अंदर चंद्रपुर मीन्स हम ज्ञान सूर्य के बिल्कुल पास पास है। चंद्रमा भी तो सूर्य के आसपास चक्कर लगाता है ना, तो सूर्य से रोशनी लेकर के इतना सुंदर शीतल बन जाता है, उसकी शीतलता कितनी अच्छी लगती है। और वो शीतलता को देखने के लोग कहाँ कहाँ जाते हैं? कोई सागर के किनारे जाता है, कोई पहाड़ों पर जाता है, कोई रात को बैठा रहता है, उस शीतलता के गहरे अनुभव करते हैं। तो बाबा भी कहते हैं आप सब कौन हो? बाप के साथ के गहरे अनुभव करने वाले और बाप के साथ मिलन मनाने वाले और बाप के साथ प्यार से भरपूर होने वाले ऐसे लाडले बच्चे हो। लाडले बच्चे हो ना। और फिर साथ साथ आप सबको इतना बड़ा भाग्य मिला है कि मधुबन भूमि के अंदर आप सबको तपस्या करने के लिए, इस भूमि के लिए दुनिया के लोग तरसते हैं, देश विदेश के लोग तरसते हैं। अभी भी चारों तरफ कोरोना फैला हुआ है, बढ़ रहा है, फिर भी कई भाई बहनें कहते हैं हम 2 घंटे के लिए आ जाएं, हम 4 घंटे के लिए आ जाएं, हम 1 रात के लिए आ जाएं। हम उनको कहते नहीं नहीं जगह नहीं है, तुम आओ दिन में 4 धाम की यात्रा करके चले जाओ। उनको बोलते दिन में 4 धाम की यात्रा करो, और आपको क्या कहते हैं? 4 धाम का अनुभव करो। फिर अनुभव करते करते फिर एक बात क्या करते हैं, जब शांति स्तंभ पर बैठते ना उस समय मोबाइल खोल लेते हैं। मोबाइल नहीं खोलना। फिर शांति स्तंभ पर बैठते ना आपस में बातें करने लग जाते हैं। शांति स्तंभ पर खड़े होकर के बैठ करके जो तपस्या करते हैं वो तपस्या के विशेष अनुभव होते हैं। और अव्यक्त मास में तो ये 4 धाम की यात्रा के लिए बाबा के साथ के विशेष अनुभव होते हैं। तो इन अनुभवों को अपने जीवन के अंदर धारण करना है। और दूसरी बात, बाबा जो है बच्चों को गुप्त रीति से हर तरह से भरपूर करते। झोली भरी कि नहीं भरी हैं? ऐसा तो नहीं झोली भर गई ऊपर बहती जा रही नहीं। कभी कभी कोई ज़्यादा लेते जाते, ज्ञान इतना सुना इतना सुना, कितना सुना है कल से, है ना, सुन रहे हैं ना, कल भी सुनेंगे। लेकिन सुनना जरूरी है, अपने अंदर भरपूर भी करना है और भरपूर के साथ साथ उसको मन के अंदर मनन करते जाना है। जितना आप उसको मन के अंदर मनन करते जाएंगे उतना क्या है कि आपके अंदर वो शक्तियाँ जमा होती रहेंगी, उतना आपको प्राप्तियाँ होती रहेंगी। और इसके अतिरिक्त आप सभी को ऐसे स्थान पर बैठ कर के भट्ठी करने का मौका मिला है। आपको मालूम है इस स्थान की विशेषता क्या है? क्या बोलो?
अव्यक्त बाबा आते थे। और हैं, देखो ये पहले बाबा के टाइम पर पहाड़ी थी और यहाँ पर एक बहुत बड़ी अंगूर की बेल थी। 24 जून को मम्मा डे पर यहाँ बाबा जो भी अंगूर निकलते थे वो चारों तरफ बाबा किसी न किसी के साथ भिजवाते थे। एक ग्रुप जाएगा दिल्ली पंजाब की तरफ, एक महाराष्ट्र की तरफ। तो फिर जब बाबा के बच्चे बढ़ने लगे तो फिर प्लान किया गया, क्योंकि जब बाबा अव्यक्त बने ना तो बाबा पहले बाबा के कमरे में आते थे, फिर हिस्ट्री हॉल में आते थे। एक बार बहुत बड़ा ग्रुप हो गया था तो बाबा जो है पांडव भवन के आंगन में आए थे। उस समय बहुत बड़ी स्टेज बनाई गई थी, चारों ही तरफ बाबा के बच्चे फरिश्ते वहाँ बैठे थे। तो फिर प्लान किया गया कि कहीं ऐसा स्थान बनाया जाए। तो 1975 में ये हॉल बन के तैयार हुआ है। तो ये बाबा की पहाड़ी, बाबा यहाँ बैठ कर के तपस्या करते थे। और 75 से अव्यक्त बाप दादा यहाँ आते थे, बाबा यहाँ बैठे होते थे और हम सब बच्चे कैसे बाबा के पास ऐसे नज़दीक नज़दीक बैठते थे। फिर बाबा ने मुरली के अंदर कहा है कि आगे चल कर के बहुत बच्चे आएंगे, देश विदेश के बच्चे आएंगे। दिन प्रतिदिन बाबा के अव्यक्त होने के बाद बच्चे बढ़ते गए। फिर ओम शांति भवन बना, फिर बाबा वहाँ आने लगे, फिर भी बच्चे बढ़ते गए। फिर शांति वन बना, वहाँ भी बाबा के बच्चे आते, वहाँ भी कमी होती है। तो बाबा के ये वो स्थान है जहाँ साकार बाबा ने और अव्यक्त बाबा ने बच्चों को पालना दी है। साकार बाबा ने तपस्या की, दादियों ने तपस्या की, अव्यक्त बाप दादा ने बच्चों की पालना की है। तो ऐसे स्थान पर बैठ करके आप सबको बट्ठी करने का मौका मिल रहा है, तो बहुत बड़ा भाग्य है और बहुत कुछ प्राप्त करते रहो। तो आज आप सबको बाबा के घर से याद सौगात मिलेगी, क्योंकि साकार में जब बाबा के पास बच्चे आते थे ना, बाबा कहते थे मेरे लाडले बच्चे हैं। बाबा उन दिनों तो पता है कैसे रहते थे, पट पे सोते थे, कोई खटिया नहीं थी, कुछ नहीं थे, सब ऐसे रहते थे। लेकिन बाबा के प्यार में इतना खो जाते थे, उनको ये भी पता नहीं कि हमें कोई सुख मिला, शरीर के लिए कोई कष्ट हुआ या नहीं। इतना सुख मिलता, इतना सुख मिलता, तो बाबा उनको भरपूर कर देते थे। और फिर बाबा के पास बच्चे आते थे ना, तो बाबा बच्चों को याद सौगात देते थे। बाबा कहते मधुबन की याद सौगात मिलेगी ना तो मधुबन याद आएगा। तो बाबा के अव्यक्त होने के बाद प्यारी दादी ने भी वही सिस्टम रखा। शांतिवन में हज़ारों आते, उनको सौगात मिलती है ना। फिर यहाँ मधुबन में आते, सौगात मिलती है। फिर सौगात के साथ साथ रोज़ क्लास में मधुबन में मुरली क्लास के बाद रोज़ टोली मिलती है कि नहीं मिलती? मिलती है ना, वहाँ मिलती है रोज़। सेंटर पर रोज़ नहीं मिलती है, शांतिवन रोज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि बाबा के पास यहाँ बाबा ने सिस्टम बनाया था। बाबा के पास यहाँ पर बाबा बच्चों को टोली देते थे और बाबा कहते थे मेरे कौन से बच्चे हैं? सिक्की लदे बच्चे हैं। और कौन से? लाडले बच्चे हैं। और कौन से? नैनों के नूर हैं। और कौन से हैं? प्यारे बच्चे हैं। बाबा कहते ये मेरे टोल पुट है। टोल पुट समझते ना, बच्चे जैसे घर में होते ना छोटे बच्चे, उसको कहेंगे आओ तुम्हारे लिए स्वीट रखा। स्वीट आप मराठी में क्या बोलते हैं पता नहीं, तो उसको बोलेंगे हैं। तो बाबा कहते टोल में स्वीट, मिठाई है। टोली होती ना मीठी होती। बाबा कहते थे सिक्की लदे बच्चे हैं, पूरे क्लब के बाद मिले हैं, मीठे मीठे बच्चे हैं, लाडले हैं। तो बाबा कहते आओ मेरे टोल पुट बच्चे आओ। तो बाबा क्या देते थे बच्चों को?